चाँद का हम ह्यूमन से बहुत ही पुराना और गहरा ताल्लुक़ रहा है। हमने सैकड़ों साल पहले चाँद को ध्यान में रखकर कैलेंडर बनाया और पिछले 7-8 दशकों से हमने चाँद को और बेहतर ढंग से जाना है। और इससे हमें ये पता चला है कि चाँद हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा मून है और ये हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। चाँद का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। इसकी एज 4.51 बिलियन ईयर्स है, मतलब 451 करोड़ ईयर्स। चाँद वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक अनसुलझी पहेली रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे चाँद के कई अन्य रहस्य हमारे सामने खुलते गए और आज हम उन्हीं अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना चाँद और पृथ्वी की टक्कर कराए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल टॉप 10 अननोन मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट आवर मून। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा गड्ढा चाँद पे है। इसे साउथ पोल एटकिन बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर चौड़ा है और गहराई 13 किलोमीटर है। वैसे तो चाँद की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, मगर एक गड्ढा ऐसा भी है जिसे पृथ्वी की सतह से आसानी से देखा जा सकता है। इस गड्ढे का नाम बेली क्रेटर है। इसका डायमीटर 303 किलोमीटर चौड़ा और गहराई 4 किलोमीटर है। साइज में इतना बड़ा होने के कारण इसे पृथ्वी की सतह से आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2, पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की तरह चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है, जिसे हम मूनक्विक कहते हैं। चंद्रमा पर मूनक्विक पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। पृथ्वी पर जो भूकंप आता है वो कुछ मिनट तक ही रहते हैं, लेकिन जब चंद्रमा पर मूनक्विक आते हैं तो इनका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे तक रहता है। हालांकि अर्थक्वेक की तुलना में मूनक्विक कम डेसिबल के होते हैं, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। नंबर 3, मून अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर रोटेशन करता है, मतलब मून का जो ऑर्बिट है वो अंडाकार है। इसी कारण जब मून अर्थ के ज़्यादा पास होता है तब समुद्र का पानी मून की ग्रेविटी के कारण ऊपर उठने लगता है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनने लगती है। लेकिन जब मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण समुद्र का पानी नॉर्मल रहता है और समुद्र में छोटी लहरें बनती है। इन छोटी बड़ी लहरों को ज्वारभाटा कहते हैं, जो कि मून की ग्रेविटी के कारण बनती है। नंबर 4, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स ह्यूजेंस है। इसकी ऊंचाई 4700 मीटर है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की आधी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। नंबर 5, वाई सो मच क्रेटर्स ऑन मून सरफेस। करीब 4 अरब साल पहले जब चाँद अपनी शुरुआती अवस्था में था और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, तब अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, वो चाँद और पृथ्वी से टकराने लगे और ये प्रक्रिया तकरीबन 20 मिलियन सालों तक चलती रही, जिसके कारण चाँद पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। चाँद पे वायुमंडल नहीं होने के कारण ये गड्ढे आज भी वैसे ही हैं और पृथ्वी से दाग जैसे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि चाँद की सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। नंबर 6, चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने किया था। वर्ष 2008 के समय में चंद्रयान-1 मिशन ने चाँद पर बर्फ़ के रूप में पानी के अस्तित्व की खोज किया था, जिसकी पुष्टि नासा ने भी किया था। ये पानी चाँद की सतह पर बर्फ़ के फॉर्म में मिला था। नंबर 7, हमारा चाँद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। आज से करोड़ों वर्ष पहले जब चाँद अपनी शुरुआती अवस्था में था तो ये पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास था। उस समय पृथ्वी का एक दिन 6 घंटे का होता था, परंतु आज 4 अरब साल बाद पृथ्वी का एक दिन 24 घंटों का होता है। अगर चाँद इसी तरह से पृथ्वी से दूर जाता रहा तो करीब 5 अरब साल बाद पृथ्वी का एक दिन 47 घंटों का होगा और उस समय तक चाँद पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा और उस समय सोलर इक्लिप्स जैसे इवेंट पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। नंबर 8,
क्या आपको पता है कि पिछले 48 सालों से चांद पर कोई भी मनुष्य नहीं गया है। 11 दिसंबर 1972 को आखिरी बार मनुष्यों ने चांद पर कदम रखा था। पिछले 40 सालों में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर फिर भी हम मून पर मनुष्यों को नहीं भेज पा रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मनुष्यों को चांद पर भेजने का प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है और इन मिशन से हमें परिणाम बहुत कम मिलते हैं। इसकी जगह हम स्पेस सैटेलाइट और सतह पर चलने वाले लूनार रोइंग व्हीकल की सहायता से चांद को और अच्छे से समझ सकते हैं। और यही कारण है कि पिछले 48 सालों से हमने किसी भी मनुष्य को चांद पर नहीं भेजा है, लेकिन नासा 2024 तक मनुष्यों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। नंबर 9, अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मनुष्यों को चांद पर भेजा है। अमेरिका ने सन 1969 से 1972 तक 6 अपोलो मिशन में 12 लोगों को सफलतापूर्वक मून पर भेजा था। नंबर 10, पिछले 50-60 सालों में कई कंट्रीज ने चांद पर अपने मिशन को भेजा है, पर बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो चांद की सतह तक पहुंच पाए हैं। अभी तक चांद की सतह पर 6 झंडे गाड़े जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, भारत और चाइना के झंडे शामिल हैं, जिसमें से 5 झंडे अभी भी खड़े हुए हैं। ये नेशनल फ्लैग इन देशों की एबिलिटी, स्ट्रेंथ, सक्सेस और डोमिनेंस को दिखाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।